स्वागत है फिर से एक हमारे नए वीडियो में, एक नई कहानी, एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। दरअसल आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के जिला महाराजगंज की है। महाराजगंज में एक इलाका लगता है लक्ष्मीपुर। लक्ष्मीपुर की एक घटना है। लक्ष्मीपुर में एक इंटर कॉलेज है जिसमें शादी समारोह सम्मेलन चल रहा था। उस शादी समारोह सम्मेलन में लगभग 38 दुल्हन आई हुई थी। अब 38 दुल्हन तो आ गई थी, लेकिन जो दूल्हे थे वो कम पड़ रहे थे। तब में जो शादी में बिचौलिया होता है वो एक लेडीज को शादी करने के लिए इम्प्रेस कर रहा था। तभी कि 2017 में जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक योजना निकाली थी जिसमें गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी कराएंगे। लगभग कुल मिलाकर 51,000 की शादी होगी, जिसमें 35,000 रुपए दुल्हन के अकाउंट में जाएंगे और बाकी का बचे हुए पैसे में जो सामान होता है वो दिया जाएगा। जब ये सारी चीजें वो उस लेडीज, शादीशुदा लेडीज को बता रहा था, तभी वो महिला बोलती है, जो प्रीति नाम की लेडीज थी, वो बोलती है कि हमारी तो शादी हो गई है। तभी जो बिचौलिया होता है वो उस महिला को उकसाता है, उसे पैसे का लालच देता है कि तो क्या हुआ, अगर तुम्हारी शादी हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम फिर से दोबारा से अपने पति के साथ शादी कर सकती हो। तभी वो पत्नी लालच में आ जाती है और बोलती कि मुझे इसके लिए करना क्या होगा। तभी जो बिचौलिया होता है बीच में बोलता है इसके लिए कुछ नहीं करना होगा, बस एक आवेदन करना होगा जिसमें कुछ पैसे लगेंगे और जब 2 घंटे की बात है, 2 घंटे में शादी हो जाएगी। इसके बाद तुम अपने घर अपने पति के साथ रहना, आराम से आपको पैसे मिल जाएंगे। वो जो प्रीति नाम की जो महिला थी वो भी लालच में आ जाती है और वो अपने पति रमेश से बोलती है। दरअसल प्रीति की शादी पहले से ही हो गई थी। परिवार के मुताबिक दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था और दोनों की शादी हो गई थी, लेकिन वो गरीब घर से थे। इस वजह से जो रमेश था वो बाहर जॉब करने के लिए चला जाता है और तभी जो प्रीति थी उससे जो बिचौलिया होता है शादी का, वो उसे पैसे का लालच देता है और प्रीति उसके बातों में आ जाती है और आवेदन करने के लिए वो अपने पति को बोलती है। तभी रमेश जाता है और ज्योति सम्मेलन समारोह में आवेदन कराता है शादी करने के लिए। 5 मार्च 2024 को शादी समारोह सम्मेलन था, जिसमें दूल्हा दुल्हन जो गरीब घर से, गरीब परिवार से जो लड़कियां होती हैं, उनकी 5 मार्च को शादी होने वाली थी। तभी प्रीति भी उस शादी सम्मेलन समारोह में पहुंच जाती है, लेकिन जो उसका पति था रमेश, वो टाइम पर नहीं पहुंचता है और 1 बजे से शादी की सारी रस्में शुरू होने वाली थी। शादी कराने के लिए 2 पंडित बुलाए गए थे, जिसमें एक पंडित मंत्र पढ़ रहा था तो दूसरे पंडित दिशा निर्देश दे रहा था, ये कीजिए वो कीजिए वगैरह वगैरह। शादी में बहुत सारी अड़चने होती है, जिसमें 38 जोड़ों को एक पंडित को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। प्रीति 1 बजे शादी समारोह सम्मेलन में पहुंच जाती है, लेकिन जो रमेश होता है वो किसी काम के सिलसिले में बाहर फंस जाता है और वो टाइम पे वहां नहीं पहुंचता है। तभी बिचौलिया कहता है कि अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारा जो आवेदन में पैसा लगा है वो भी चला जाएगा और सरकार जो तुम्हें पैसा देगी 51,000, वो भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा। तभी प्रीति बोलती कि अब हम करें भी तो क्या करें। तभी जो बिचौलिया होता है उसके सामने उस प्रीति का भाई खड़ा हुआ था। तभी वो उस प्रीति के भाई को कहता है कि एक काम करो, तुम दूल्हा बन के और दूल्हे के कपड़े पहन के तुम पास बैठ जाना, 2 घंटे की बात है, शादी हो जाएगी। इसके बाद तुम लोग अपने घर चले जाना, तुम लोगों को पैसा मिल जाएगा और तुम लोगों को थोड़ी मदद मिल जाएगी। जो प्रीति का भाई होता है वो भी ऐसा ही करता है, दूल्हे का शेरवानी पहनता है, सब कुछ मतलब रेडी होता है, दूल्हे की तरह तैयार होता है और जाकर अपनी बहन के पास में बैठ जाता है। अब आप लोगों को तो पता ही है कि सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है। जब शादी सम्मेलन समारोह हो रहा था तो वहां पे कुछ लोग थे जो वीडियो बना रहे थे, फोटो खींच रहे थे, वो अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर रहे थे। तभी दरअसल जो प्रीति है वो एक कजरी गांव की रहने वाली थी और जो रमेश होता है हेड़ा का रहने वाला था। तभी जब वीडियो वो सोशल मीडिया पे पड़ता है, जो वहां पर लोगों ने जो वीडियो बनाए थे शादी सम्मेलन समारोह के, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल रहे थे। तभी वो वीडियो अचानक वायरल होकर उस प्रीति के गांव में कुछ लोग देख लेते हैं, उनके सामने आ जाते हैं। जब वो उस प्रीति को और उसके भाई को एक साथ शादी करते हुए देखते, तभी बोलते हैं कि यार ये समाज कैसा है, मतलब
एक भाई बहन का रिश्ते में ये आखिर ये शादी के जोड़े में दोनों क्या कर रहे हैं। और जो जो प्रीति का भाई था वो प्रीति के गले में वरमाला डाल रहा था। जब ये बात गांव में फैलते, एक गांव से दूसरे गांव में आती है, दूसरे गांव से तीसरे गांव में आती है और ये खबर तेजी से चारों तरफ फैल जाती है। तब ये खबर जो गांव के ग्राम पंचायत अधिकारी थे उनके पास जाती है। तभी वो वहां से पास के एक थाना लगता है पुरंदर थाने में जाते हैं। और जब वो अधिकारी के पास ये बात पहुंचती है तो गांव में पंचायत बैठती है। इसके बाद वो पूछते हैं कि आखिर ये भाई बहन दोनों थे और प्रीति की तो शादी भी हो रखी थी, उसका तो पति भी है, फिर ये आखिर प्रीति ने ऐसा क्यों किया। चंद पैसों के लिए प्रीति ने और उसके भाई ने एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते को भी बदनाम कर। एक भाई बहन का ही ऐसा रिश्ता था जिसपे लोग उंगली नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन आज के दौर के लोग पैसों के लालच में आकर एक पवित्र रिश्ते को भी बहुत ही अच्छे से बदनाम कर रहे हैं। वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं, प्रीति के खिलाफ हो जाते हैं और उनमें बार बार कमेंटें कर रहे थे। तभी जो गांव वाले इकट्ठे होते हैं और जो ग्राम पंचायत अधिकारी होता है उससे कहते हैं कि काम ऐसे नहीं चलेगा, हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं वो देखेंगे तो वो क्या सीखेंगे। तभी जो ग्राम पंचायत अधिकारी होता है वो पास के थाने पास में एक थाना लगता है पुरंदर थाने में जाता है और उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराता है। जांच पड़ताल होती है, प्रीति के और प्रीति के भाई के खिलाफ FIR दर्ज कराते थे। इधर शादी समारोह सम्मेलन चल रहा था, 2 घंटे में शादी हो गई दोनों की। 2 पंडित थे, एक पंडित मंत्र पढ़ रहा था तो दूसरा पंडित दिशा निर्देश बता रहा था। जो योगी आदित्यनाथ ने 2017 में योजना चलाई थी जिसमें गरीब परिवारों की शादी कराएंगे और उन्हें 51,000 रुपए देंगे। 35,000 रुपए दुल्हन के अकाउंट में जाएंगे, बाकी बचे पैसों का वो सामान खरीदेंगे, जैसे दहेज हो गया, दुल्हन के कपड़े हो गए, दुल्हन के जेवर हो गए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो खरीदनी पड़ती हैं। शादी करते हैं, शादी करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर जो वीडियो था वो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा था। जब ये चीज जो लड़की का भाई था उसके घर वाले देखते हैं तो वो भी बहुत ही भला बुरा बोल रहे थे, कह रहे थे तुमने लोगों ने चंद पैसों के लिए एक पवित्र रिश्ते को भी बदनाम कर दिया जिसपे भरोसा उठा दिया है। इधर FIR दर्ज हो चुकी थी, पुलिस ने जांच पड़ताल की कि आखिर ये लोग कैसे पहुंचे। जब उन्होंने आवेदन किया था, उसे चेक किया था तो भाई के नाम की जगह उसके पति का नाम था, लेकिन जब पुलिस उनके मौके पर उनके घर पहुंची, जब उन लोगों से पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि वो जो पहले से ही शादीशुदा थे, उन्हें पैसे का लालच आ गया और इसमें दूल्हा दुल्हन तो फंसेंगे ही फंसेंगे, साथ में जो प्रीति का पति था रमेश वो भी फंसेगा और जो बिचौलिया था उसे भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अब ये जो मैटर है, जो केस है, ये कोर्ट में जाएगा या क्या होगा, अभी इस पे कोई अपडेट नहीं मिला है। जैसे कोई अपडेट मिलता है हम आप लोगों के साथ जरूर पोस्ट करेंगे, जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल में अभी जो जानकारी मिली वो हमने आप लोगों के साथ शेयर की। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको जो क्राइम स्टोरी बताइए इसमें आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।